हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी। तो नाउ इस वीडियो के अंदर हम हमारी बायो का चैप्टर थर्ड क्लास 11th का प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं, पार्ट फोर्थ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। उससे पहले वही लाइन बार बार दोहराई जा रही है, अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी इस तरीके से पढ़ाया हुआ मिल जाए तो एक बार आ जाना, उसी टाइम वीडियोस आनी बंद हो जाएगी, एक बार बता देना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ब्रायोफाइटा को। देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है ब्रायोफाइटा इंक्लूड द वेरियस मोसिस एंड देखो वेरियस मोसिस एंड लीवरवोर्ट दैट आर फाउंड commonly growing in a moist shady area in the hills। अब देखो कैसे ये जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो सीक्वेंस है ना, ये बिल्कुल इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। ठीक है, कैसा सीक्वेंस है? इवोल्यूशनरी। तो आप मुझे बताओ, पहले एल्गी आई, उसके बाद ब्रायोफाइटा आ रहे हैं, तो मुझे ये बताओ जब एल्गी पानी के अंदर रहती है तो ब्रायोफाइटा सीधे इतनी गर्म कड़कती धूप में रहने लग जाएंगे? तो जी नहीं। तो ब्रायोफाइटा कहाँ रहेंगे? पानी के आसपास। तो कहाँ पे? मोइस्ट एरिया के अंदर रहेंगे। अब ये लैंड पे आ गए, और कुछ पानी में कुछ लैंड पे, तो इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये देखो सिंपल सी लाइन थी एनसीईआरटी की, फिर ना एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखे हैं। ये किसका डायग्राम है? मार्केंशिया का डायग्राम है। देखो ब्रायोफाइटा के दो पार्ट हैं, एक तो होता है लीवर वोट, एक होता है मोसिस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायग्राम किसका है? मार्केंशिया का। और मार्केंशिया किसका है? किसका एग्जाम्पल है? लीवर वोट का एग्जाम्पल। अभी हम डिटेल से सीखेंगे, टेंशन मत लो, बस आप ये याद रखो ये मार्केंशिया का डायग्राम है। ठीक है, अब ये तो मार्केंशिया की मेल है, ये वाला तो फीमेल है, सॉरी, और ये वाला मेल है। अब देखो आपको मैं ना पहचान करना बताता हूँ कैसे आपको पहचान करनी है। यहाँ पे फ्लावर सुंदर सुंदर सी फीमेल है, उबड़ खाबड़ मेल है। ये क्लियर हुआ आपको? ये डायग्राम आएगा, देखो इसको बोलते हैं आर्किगोनिया। मैंने बताया था ना आर्किगोनिया, आपको आगे सुनने को मिलेगा। आर्किगोनिया एंथ्रे, ये क्या बोलते हैं? एंथ्रीडोगोनिया। अब ये देखो जिस स्टोक के ऊपर ये आर्किगोनिया लगा है तो उसे आर्किगोनियल फोर कहेंगे। फोर मतलब स्टोक, डंडी। और जिस स्टोक के ऊपर, जिस डंडी के ऊपर क्या लगा है? एंथ्रीडियम लगा है तो उसे एंथ्रीडियो फोर कहेंगे। एंथ्रीडिया फोर बोल दिया, कॉमन सी बात है। अब ये गैमा कप, गैमा कप कैसे? रुक जाओ, अभी एनसीईआरटी में दे रखा, अच्छे से डिटेल से बताएंगे। ठीक है, फिर आप देखो राइजोइड। अब आपको एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है? राइजोइड के बारे में। राइजोइड आपको अच्छे से ध्यान रखने, देखो ये राइजोइड। अब क्या होते हैं, रूट से पहले ना, जैसे रूट एक फुली डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि ऑब्जर्व करता है मिनरल न्यूट्रिशन वाटर्स को, कहां से? सोइल से। ठीक है, वाटर को सोइल से। तो अब ये जो राइजोइड होते हैं ना, ये उससे उसके प्रिकर्सर है, उससे आने वाले पहले, मतलब रूट से पहले। देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई हमसे पहले मंकी आए थे ना, मंकी से हम इवोल्व होते हुए ऐसे गए, तो वैसे ही राइजोइड रूट के प्रिकर्सर है राइजोइड। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ये रूट लाइक होते हैं, ये रूट नहीं होते इनके पास। ठीक है, ब्रायोफाइटा के पास, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इधर भी राइजोइड, इधर भी राइजोइड। ये गैमा कप के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। अब देखो ये दो एग्जांपल दिए मोसिस के। किसके एग्जांपल दिए? मोसिस के। तो ये वाला जो हमारा है ना, सी वाला, ये तो है फुनरिया। अब आपको ये कैसे याद रखना है? अभी डायग्राम से कैसे याद रखना है कि ये फुनरिया है? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये लो, आप डायग्राम से कैसे याद रखोगे फुनरिया? देखो फुनरिया, फन, फुनरिया फन, तो ये सांप जैसे ना, फन फन निकाल के बैठे है, तो फुनरिया। ठीक है, फन से। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि ना, जो ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है, इनके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है। एनजीओ के अंदर भी आपको पता है, एंजियोस्पर्म को इस तरीके से, जिस तरीके से हम प्लांट किंगडम से रिलेट करते पढ़ेंगे ना, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। देखो क्या आपको बात ध्यान रखनी है कि इनके ना दो टाइप होती है बॉडी की। एक तो क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, एक कहते हैं गैमीटोफाइट। दोनों आपको ध्यान रखने हैं वर्ड, स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट। अब देखो स्पोरोफाइट वो पार्ट होते हैं जिसके अंदर वो ग्रो करता है, जैसे रूट, स्टेम वगैरह, की स्पोरोफाइट हो गया। गैमीटोफाइट नाम में क्या आ रहा है? गैमीट्स। तो वो पार्ट जिसके अंदर गैमीट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? गैमीटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इतना ध्यान रखो। अभी हम धीरे धीरे इन वर्ड्स को ना, हम धीरे धीरे पकड़ेंगे, और इन जैसे इन वर्ड्स को पकड़ जाएंगे ना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। स्पोरोफाइट सुनते ही आपके दिमाग में फिलहाल क्या आना चाहिए? जो कि क्या, कौन सा पार्ट है? नॉन नॉन गैमेटिक पार्ट, जितना भी, जैसे स्टेम, रूट वगैरह। पर हमें पता है इसके पास तो स्टेम, रूट होती नहीं। ठीक है, तो मुझे देखिए, मुझे एक बात बताइए,
और जो गैमीटोफाइट होता है वो क्या है, देखो हम किसी चीज को गैमीटोफाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। एक आपको अलग सा एग्जांपल देके जाता हूँ। देखो क्या होता है कि मान लो एक बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी मान के चलो, हमारी बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है, पूरी की पूरी ह्यूमंस की बॉडी है। अब इस ह्यूमन की बॉडी से एक और बॉडी पार्ट अलग से निकले, मान लो यहाँ से एक अलग पार्ट निकल रहा है, यहाँ से एक अलग पार्ट हुआ, और ये पार्ट्स गैमीट प्रोड्यूस करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ मेल्स के अंदर टेस्टिस, और टेस्टिस है जो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, वो पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो अलग से ही तो है, पर वो हमारे जन्म से ही मिला है ना अपने को, अलग से ग्रोथ हुई ना, मतलब अलग से बना था ना हमारे बाहर आने के बाद एनवायरनमेंट से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप इमेजिन करो कि एक इंसान है, वो बिल्कुल ऐसे मतलब नॉर्मल सारे करेक्टर लेके पैदा हो रहे हैं, अभी नहीं पता वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, फिर उसके गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। गैमीटोफाइट्स आप सोच के चलो टेस्टिस वगैरह, ओवरी वगैरह का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके अंदर गैमीट बनते हैं। अजीब सा, कितना अजीब लग रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बट ये चीजें प्लांट के अंदर होती है। प्लांट का जो स्पोरोफाइट होता है उसके ऊपर गैमीटोफाइट लगता है, और गैमीटोफाइट के अंदर गैमीट्स बनते हैं। सबके अंदर जी नहीं, किसी के अंदर मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट होती है, किसी के अंदर स्पोरोफाइट होती है। तो हमें कैसे पता लगता है मेन प्लांट बॉडी? अब आपको पता है, सब बच्चे याद रखते हैं कि ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है और टाइडोफाइटा में स्पोरोफाइट है। बट किसी को ये रीजन नहीं पता था क्यों मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है ब्रायोफाइटा की, और क्यों मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, वो सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ स्पोरोफाइट है टाइडोफाइट्स की। तो रीजन इज दैट कि जिस एक पौधे की जनरेशन होती है सीड टू सीड की, ठीक है, हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, सीड टू सीड लाइफ स्पैन होता है, ऐसे ही इनके अंदर सीड नहीं बनता। इनके अंदर ना, इनका जो पूरा लाइफ स्पैन है ना, उसके अंदर हम देखते हैं इनके पूरे लाइफ स्पैन के अंदर जो हिस्सा ज्यादा डोमिनेंट होता है हम बोल देते हैं, मतलब ऐसे मान के चलो एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। अब मैंने बोला इतने हिस्से के इतने टाइम तक इस सर्कल का जो ये शेडेड रीजन है, इतने टाइम तक प्लांट क्या रहेगा, गैमीटोफाइट रहेगा, और इतने टाइम तक क्या जाएगा, स्पोरोफाइट जाएगा। तो आप कॉमन सी बात मुझे बताओ, आप क्या बताओगे डोमिनेंट क्या है? आप कभी भी देखने जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, गैमीटोफाइट मिलेगा, स्पोरोफाइट तो बहुत कम रेयर चांस में देखने को मिलेगा। तो ये बात है। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ क्यों इनका डोमिनेंट फेज गैमीटोफाइट है। क्यों? क्योंकि जो समय है गैमीटोफाइट का ब्रायोफाइटा के अंदर वो लंबा होता है। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक मिनट मैं ना साथ के साथ वीडियो चेक कर लेता हूँ। अब आपको लग रहा होगा हमने तो अभी तक 2 लाइन पढ़ी है। नहीं, आपने 2 लाइन नहीं पढ़ी, आपने पूरे आने वाले चैप्टर का सार पढ़ लिया है। अब देखो ये दोनों क्या है, ये क्या है, फुनरिया, आपको याद रखना है। ये है स्पैग्नम, देखो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये क्या है स्पैग्नम। सॉरी, ये देखो ये है आपका कौन सा, स्पैग्नम है, स्पैग्नम मोस है, और ये फुनरिया है। एक ही याद रखना, जैसे हमने वहां पे पोरफायरा याद रखना पड़ा था ना, बाकी तो हमने ट्रिक से कर लिया था, वैसे ही ट्रिक से कर लिया, और आपको स्पैग्नम याद रखना है। अब मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ। अब ये चीज है ना फुटसीटा कैप्सूल, ये भी आपको समझ नहीं आएगी। ये कब समझ आएगी, जब हम मोसिस को पढ़ेंगे तब समझ आएगी। और फिर ये वाली बात, अब देखो, अब ये ना इसका ये पोर्शन है ना, ये गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट के पास राइजोइड है, मेन एक्सिस है, लीव्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो बोला गया था कि स्पोरोफाइट्स के पास होती हैं। जहां पे भी आपको सोचना है कि भी स्पोरोफाइट का मतलब ही होता है कि वो पार्ट जो कि क्या करे, नॉन गैमेटिक पार्ट हो, जैसे कि स्टेम, लीफ वगैरह। बिल्कुल सही बात है, बट वो कहाँ पे, ओनली एंजियोस्पर्म्स के अंदर, और जिम्नोस्पर्म और टाइडोफाइट्स के अंदर लगा सकते हो उस चीज को आप। पर ब्रायोफाइटा के अंदर आपको याद रखना है मेन प्लांट बॉडी कौन होती है, गैमेटोफिटिक होती है। और आपको याद रखना है, मैंने क्या बोला, गैमेटोफाइट वो पार्ट है जो कि गैमीट्स बनाएगा। और पता है गैमेटोफाइट से गैमीट्स बनते हैं माइटोसिस से, नॉट मियोसिस से। तो माइटोसिस से बन रहा है, और गैमीट्स क्या होते हैं, हमेशा एन होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, अगर आपको कुछ नॉलेज है बेसिक तो कोई बात नहीं, फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो ऐसे ध्यान रखो। गैमीट्स क्या होते हैं, एन होते हैं, और गैमीट्स किससे बने हैं, माइटोसिस से बने हैं। और हमें पता है जो माइटोसिस से चीज बनती है उसकी प्लोइडी क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब कि अगर एन बना है माइटोसिस से, जो पहले वाला था वो भी क्या था, एन ही था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो पहले वाला था वो भी एन था। और गैमीट्स कहां से बने, गैमीटोफाइट से। तो गैमीटोफाइट है ना टोटली क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, उसकी प्लोइडी एन होती है, 2n नहीं होती। क्या होती है, हैप्लॉइड होता है गैमीटोफाइट।
तो ये तो आपको समझ आया होगा। फिर आप मुझे बताओ क्या बोलते हैं, ये तो क्या कि राइजोइड। अब गैमेटोफाइट, जो ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी है, और ये पोर्शन क्या है, स्पोरोफाइट है, टाइडोफाइट का। अब ये मेन प्लांट बॉडी मैंने कहा गैमेटोफाइट है ब्रायोफाइटा के अंदर, तो मतलब कि गैमेटोफाइट क्या करता है, गैमेट्स बनाता है, तो ये पोर्शन आपका गैमेट्स बना के देगा, ये पोर्शन। और इस पोर्शन के गैमेटोफाइट के हिस्से चल रहे हैं राइजोइड, मेन एक्सिस और लीफ। अगर आपसे कोई पूछे आके कि इनकी प्लोइडी क्या है इन तीनों की, तो आप क्या बताओगे, एन है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, गैमेटोफाइट का। प्लीज उसको मिक्स मत करना। बच्चे क्या कहते हैं, सब ये सोचते हैं कि स्टेम, लीफ, रूट सोच के क्या कर देते हैं, ये तो क्या हुआ, स्पोरोफाइट हुआ। नहीं, जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे राइजोइड है, मेन एक्सिस है और लीफ है, पर ये गैमेटोफाइट है ना, हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। अब स्पोरोफाइट ही है। फूड सीटा कैप्सूल आपको आराम से समझ आएगा, ठीक है, इनको बताएंगे। अब ये देखना, जैसे मैंने आपको बताया एंथ्रीडियो, एंथर, देखो आप मुझे बताओ एंथर, आप बचपन से सुनते आ रहे हो, एंथर किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, मेल के लिए। जब हम उसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेमन का पार्ट होता है ना एंथर, ठीक, ये देखो, मतलब देखो मैं एक बात बताऊं मुझे आप, ये तो क्या होता है आपका, उसके अंदर एंजियोस्पर्म के हैं, फिलामेंट हुआ, और फिर ये क्या हुआ आपका, एंथर हुआ, ठीक है, और इसके अंदर आपके क्या हो गए, पोलन ग्रेन हो गए, और ये पूरा क्या गया आपका, स्टैमन हो गया, ठीक है। तो मुझे आप बताओ एंथर से आप क्या ध्यान रखते हो, एंथर से आप ये ध्यान रखते हो कि एंथर क्या है, मेल से रिगार्डिंग, मेल के रिगार्डिंग है, ठीक है। वैसे आपको उसका बचा हुआ देखो, आर्किगोनिया फिर फीमेल ध्यान रखना है, एंथर मेल है तो आर्किगोनिया फीमेल, तो देखो इसके अंदर एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्किगोनियल ब्रांच, मतलब फीमेल यहाँ पे नीचे होती है और मेल यहाँ पे ऊपर होता है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। देखो कारा क्लास 12th में आप पढ़ोगे, वहां पे उल्टा होता है, फीमेल ऊपर होती है, मेल नीचे होता है, और यहाँ पे फुनरिया में मेल ऊपर होता है, फीमेल नीचे होती है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से। वैसे आप ऐसे फालतू की चीजें तो बहुत अच्छे से रिलेट कर लेते हो, कर ही लिया होगा आपने कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल के अभी तक तो रिलेट, है ना, क्योंकि ये तो टैलेंट है ना, हर एक के अंदर नहीं होता जैसा आपके अंदर है, ये ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये सब कुछ। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, ब्रायोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन, जो कि हमने पहले बोला था प्लांट किंगडम, बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सोइल बट आर डेवलप ऑन अ वाटर फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेवलप नहीं, डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि एंथर, वो क्या बोलते हैं, ये पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन विंड से उड़ के जाते हैं, इंसेक्ट्स लेके जाते हैं, वैसे ही इनके अंदर जो मेल जर्म सेल होते हैं ना, मेल का जो क्या बोलते हैं, आप देखो गैमेटोफाइट्स में क्या बने, गैमीट्स बने, जो मेल गैमीट है ना, उसको कौन लेके जाएगा, उसको ना वो पानी के थ्रू जाएगा फीमेल के पास, तो वोटर से पोलिनेशन होती है एक टाइप से। आप वो पोलिनेशन नहीं बोलोगे आप यहाँ पे, आप ये सोचो कि वोटर से क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो रिप्रोडक्शन के लिए वोटर पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये बात आप यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। देखो एक बात और ध्यान रखो कि आप इसको वो भी बोल सकते हो, एक टाइप से पोलिनेशन भी कह सकते हो, क्योंकि देखो पर एक बात ध्यान रखना, हम बोलते हैं पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये बात आपको समझ आई, एंथर टू स्टिग्मा में किसका ट्रांसफर, पोलन ग्रेन का, पर यहाँ पोलन ग्रेन नहीं है, इसलिए ये कंट्रोवर्सी से आप बोल भी सकते हो। कुछ लोग अगर क्वेश्चन बोल के पूछ ले तो आपको हाँ मानना है, वरना ना माननी है, ठीक है। इस चीज की देखो, दे यूजली ओकर इन अ डैम्प, वही बात है, नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेशंस, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्लांट सक्सेशन एंड अ बेरर ऑफ रॉक एंड या सोइल। आपको पता है ऐसे बोला जाता है कि भाई पहले कौन आती है, पहले लाइकेन्स आते हैं, कहीं पे भी नया प्रिकर्सर बनना, मतलब मान लो बहुत सारी चट्टानें हैं, वहां पे कुछ ग्रो नहीं कर रहा, बस पत्थर 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 है, तो वहां पे प्रिकर्सर, प्रारंभक कौन होगा, वहां पे प्रिकर्सर होगा लाइकेन्स, लाइकेन्स के साथ आएंगी मोसिस, और मोसिस किसका एग्जांपल है, ब्रायोफाइटा का। तो ये आगे भी लाइन दे रखी है इन्होंने, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएट देन द एल्गी, एल्गी के अंदर तो क्या है, थैले जैसी थी, इसके अंदर तो आपको पता है लीफ लाइक। देखो ये बात ध्यान रखनी है आपको, इट्स थैलस इज, देखो इट इज थैलस लाइक एंड अ प्रोस्टेट इरेक्ट। ये कैसे हो सकती है, थैले जैसी भी हो सकती है, प्रोस्टेट भी हो सकती है, और इरेक्ट खड़ी भी हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोस्टेट और इरेक्ट एक ही चीज होते हैं ना, है ना। फिर अटैच टू द सबस्ट्रेटम है बाय द यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड। अब ये देखो मैंने कहा रूट की तरह, रूट के प्रिकर्सर है,
पाइनियर या प्रिकर्सर बोल दो, आप क्या है, राइजोइड है। रूट्स का काम क्या होता है, सोइल के अंदर बाइंड करके रखना, ऐसे राइजोइड का काम भी होता है। अब राइजोइड यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी। मैं आपको यही क्लियर कर रहा हूँ, लीवर वोट्स पहले आए हैं फिर मोसिस आए, और लीवर वोट्स के अंदर राइजोइड है यूनिसेलुलर और है अनब्रांच, ऐसे याद रखना है। यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल है तो ब्रांचिंग कैसे करेंगे, तो अनब्रांच। मल्टी सेलुलर है तो ब्रांचिंग कर लेंगे, मोसिस के अंदर एम से एम, मोसिस मल्टी सेलुलर ब्रांच, यूनिसेलुलर किसके अंदर, लीवर वोट्स के अंदर, और अनब्रांच, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी बोलती है, दे आर अ लैक ऑफ, देखो यही बात है। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ब्रायोफाइटा के अंदर रूट स्टेम लीफ मिलती है, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है कि they lack true root, stem and a leaf. They may be possess root like, leaf like, stem like structure, and the main plant body of a bryophyte are haploid. देखो मेन प्लांट बॉडी, मैंने कहा ब्रायोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइटिक है, गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेटर, गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो इनकी मेन प्लांट बॉडी भी कैसी हुई, हैप्लॉइड हुई। यह बात आप ध्यान रख सकते हो अच्छे से, ठीक है। देखो डोमिनेंट फेज, अगर जो चीज डोमिनेंट है वही मेन कहलाएगी, सीधी सीधी बात है, वही मेन है ना। तो मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या है, गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड होता है, तो ये क्या हुआ है, ये हैप्लॉइड हो गई इनकी मेन बॉडी, ठीक है। इट प्रोड्यूस गैमीट, हेंस कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। अब देखो कोई आपसे ये बात आपको नहीं बताई जाती, अब आपसे पूछता है इसको गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए से गैमेटोफाइट कहा जाता है। ये बात आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, अब एनसीईआरटी बोलती है ये द सेक्स ऑर्गन इन अ ब्रायोफाइट आर अ मल्टीसेलुलर। अब जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो मल्टीसेलुलर होते हैं। देखो अब यहाँ पे जनरली चीजें मल्टीसेलुलर ही मिलेगी आपको, यूनिसेलुलर अब एक राइजोइड ही मिले हैं, और आपको यूनिसेलुलरिटी एल्गी के अंदर मिल गई कहीं ना कहीं पर, अब आगे नहीं मिलेगी ज्यादातर यूनिसेलुलरिटी, ठीक है। ये बात आपको याद मत भी रखो, क्योंकि कॉमन से लॉजिक लगाना है, एल्गी के अंदर मिल गई और राइजोइड मिल गई, बाकी सब मल्टीसेलुलर है, ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। वही बात, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथर से, मैंने कहा एंथर से याद रखो, एंथ्रीडियम बोलते हैं। दे प्रोड्यूस द बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड। ये बात हमने एल्गी के अंदर ही कर ली थी, मैंने आपको बोला था कि ब्राउन एल्गी के अंदर जो दोनों होते हैं, जो सेक्सुअल और असेक्सुअल के दोनों जो मेल व या फीमेल होते हैं, वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। वो भी कैसे, दो फ्लैजिला वाले थे जो कि अनइक्वल थे और लेटरली लगे हुए थे, और यहाँ पे क्या दोनों फ्लैजिलेटेड हैं, वो इक्वली है यहाँ पे, तो ठीक है, और दो फ्लैजिला है, ठीक है। तो जो एंथ्रेजोइड है वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये अभी क्या करो, यहाँ पे साइड में आपके पास स्पेस है, इधर आपके पास साइड में स्पेस है, हो जाए इधर, हाँ। तो इधर करो, अभी से बनाओ कि भी ये चीज ऐसे करके, और दो फ्लैजिला, और इसके ऊपर लिख दो एंथ्रीडियम, ठीक है, लिख दो इसके ऊपर। तो आई होप आपको ये तो समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड्स, वो एंथ्रीडियम लिखा था ना, एंथ्रेजोइड्स लिखना। एंथ्रीडियम तो क्या है, गैमीटो, देखो क्या बोले, अब आप इसके अंदर कंफ्यूज मत मेन मेल सेक्स ऑर्गन इसका है एंथ्रीडियम, मेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम है, और जो गैमीट है उसे एंथ्रेजोइड्स बोलते हैं। जोइड, देखो जोइड जू किसके लिए आता है, मोटिलिटी के लिए आता है, तो एंथ्रेजोइड बोल दिया, ठीक है उसे। ये क्या एंथ्रेजोइड, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम एंड वो आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन। अब देखो गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन होता है, जो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, मैंने आपको बोला कि मान के चलो आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे ही पता नहीं है लड़का है लड़की है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन अभी है ही नहीं, फिर आपकी बॉडी पे सेक्स ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। देखो सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं यहाँ, वो ठीक है, हमारी बॉडी पे सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गई, पर क्या हमारी अलग से बॉडी निकली कोई, पता कैसे, एक सोच के चलो, ये आपका कंधा इधर से, ठीक है, इधर से मान लो कान से एक बॉडी निकलती है अलग से, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन लगते हैं, वो जो बॉडी निकली उसे हम गैमेटोफाइट बोला, और उसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन निकले मतलब हमारे टेस्टिस वगैरह, वो क्या हो गए, सेक्स ऑर्गन हो गए, ठीक है। जैसे आपको यही बात ध्यान रखनी, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है ना, ये क्या है, सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, गैमेटोफाइट नहीं है, ये सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और जो मतलब ये एंथ्रीडियम कैसा होता है, ये फ्लास्क शेप का होता है, इन्वर्टेड फ्लास्क, यहाँ पे बोला हुआ है इट इज अ फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस, देखो ये इन्वर्ट रहता है, प्रोड्यूस है ना सिंगल एग, ये एक एग प्रोड्यूस करते हैं। देखो अब यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो क्यों सिंगल इंपॉर्टेंट किया है, क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म के अंदर पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सारे एग प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक, अब वहां का लॉजिक अलग है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे एग नहीं प्रोड्यूस होते, वहां पे बहुत सारे आर्किगोनिया प्रोड्यूस होते हैं, हाँ, तो वहां पे बहुत सारे सीड मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये ध्यान वो हम वहीं देखेंगे, ठीक है।
फिर ये क्या बोलते हैं, द एंथ्रोजोइड आर रिलीज इनटू अ वोटर। जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, जो मेल्स गैमीट हुआ, वो एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज इनटू द वोटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के साथ कांटेक्ट में आते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं, ठीक है इन अ एंथ्रोजोइड फ्यूज विद एग एंड प्रोड्यूस द जाइगोट। जो एंड देखो आप सोच के चलो ये चीज हो रही है, अब मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। जैसे देखो ये फ्लास्क शेप का है, फ्लास्क कैसा होता है, सॉरी फ्लास्क कैसा होता है, ये फ्लास्क शेप का, ठीक है। कौन, आर्किगोनिया, हाँ ठीक है, सॉरी एक मिनट वेट कीजिए, सॉरी वो बीच में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, पर आप यहाँ पे देखिए, फोकस कीजिए, मेन फोकस आप यहाँ पे कीजिए। अब देखो क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। क्या ये एंथ्रीडियम की आर्किगोनियम, देखो एंथ्रीडियम मेल, आर्किगोनियम है, और आर्किगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन है, ना कि गैमीट है। गैमीट एग तो इसके अंदर पड़ा है। अब आपने क्या किया, एक एंथ्रोजोइड निकाला। एंथ्रोजोइड कैसा है, ऐसा, और बाइफ्लैजिलेटेड है। ये क्या है, एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड क्या मेल सेक्स ऑर्गन है, नहीं, ये मेल गैमीट है। एंथ्रीडियम होता है मेल सेक्स ऑर्गन, तो ठीक है। और ये यहाँ पे इसके अंदर आएगा, ठीक है, पानी की, यहाँ पे क्या चाहिए, पानी चाहिए, तब यहाँ पे पानी चाहिए, तभी हम बोलते हैं पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है, इस चीज पे। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। देखो ये क्या बोलती है एनसीईआरटी की, हाँ अभी देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है, दे प्रोड्यूस द बाइफ्लैजिलेटेड ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, फ्लास्क लाइक रेड्यूस, ठीक है, सिंगल एग, द एंथ्रोजोइड आर रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम कांटेक्ट विद द आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम फ्यूज विद द egg to produce the zygote. Zygote do not undergo reduction division. अब zygote reduction division में नहीं जाता। देखो आप क्या सोच रहे हो, मेन प्लांट बॉडी क्या, गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफिटिक एन है, जाइगोट 2n बन गया, तो वो सीधा क्या बनना चाहिए, एन बनना चाहिए, जैसे एल्गीज के अंदर बनता नहीं, पर वैसा नहीं होता, ठीक है। एल्गी वाली लाइफ साइकिल हम वहीं पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जब लाइफ साइकिल वाला पोर्शन दे रखा है, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों, इसके अंदर क्या करता है, जाइगोट रुक जाता है, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। अभी स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। अब देखो, अब ये लाइन आपको एज इट इज यहां से समझ आएगी। अब यहाँ पे देखना, ये था गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ने गैमीट्स प्रोड्यूस किए। जब इसने गैमीट्स प्रोड्यूस किए, तो अब देखो ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट ने क्या प्रोड्यूस किया, गैमीट प्रोड्यूस किए। गैमीट प्रोड्यूस किए, वो यहाँ पे आके, ये मान लो ये फीमेल वाला था, मान के लो वही फीमेल वाला था, ये मेल से तो आया, एंथ्रोजोइड आया, यहाँ पे फीमेल वाला आर्किगोनियम लगा हुआ था, ठीक है ना, आर्किगोनियम लगा था, यहाँ पे एंथ्रोजोइड आया, यहाँ पे आके एग से फ्यूज हुआ, यहाँ पे जाइगोट बनाया। अब ये जाइगोट क्या कर रहा है, जाइगोट डिवाइड रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, जाइगोट 2n है, और जाइगोट ने क्या किया, 2n होने के बाद जाइगोट 2n था, ये जाइगोट रहा, जाइगोट ने माइटोसिस की, मियोसिस नहीं किया, माइटोसिस की, माइटोसिस से 2n बनेंगे, तो यहाँ से इसने एक पूरी प्लांट बॉडी बना ली अलग, ठीक है, जिसको हमने बोला स्पोरोफाइट। और देखो जाइगोट से बनी है, जाइगोट 2n था, तो ये सारी क्या होगी, स्पोरोफिटिक 2n होगी। स्पोरोफाइट हमेशा 2n होते हैं, गैमेटोफाइट हमेशा n होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या आएगी, 2n होगी। वही बात, एक अलग मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल हैं, देखो एक सेल होता तो क्या सीटा बनता, कैप्सूल बनता, नहीं बनता ना, तो मल्टी सेलुलर। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर क्या क्या बनता है, स्पोरोफाइट के अंदर, फुट सिटा कैप्सूल, सेम ऐसा उस मार्केंशिया के अंदर भी होता है, फुट सिटा कैप्सूल। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है। आई होप आपको अब ये अब क्लियर हुआ होगा इस डायग्राम से, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, हाँ अभी देखना, अंडरगो, फिर उसके बाद देखो, अब वो देखो हमने क्या बोला, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी है, तो पूरी जिंदगी भर उसी को जीना है, तो वही क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। और जो स्पोरोफाइट है ना, वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो खाना कहां से लेगा, वो गैमेटोफाइट से खाना लेगा। देखो गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ था ना, अलग इंडिविजुअल नहीं था। ऐसा क्यों बोल रही है इंडिविजुअल नहीं था, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के अंदर इंडिविजुअल आएगा, इसलिए बात बोली है, ठीक है। सम सेल, अब इसके बाद क्या बोलते हैं, वो न्यूट्रिशन लेते हैं, सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। जो कैप्सूल बना था ना, फुट सिटा कैप्सूल वो सांप सा था, उसके कुछ सेल रिडक्शन डिवीजन के अंदर जाते हैं। ध्यान से सुनते जाइए, ये पार्ट बहुत, ये पूरा सुनने का पार्ट है, समझने का पार्ट इतना नहीं है, पूरा सुनने का पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको व्हाइट बोर्ड वाला बोला था ना, पर यहाँ पे भी सब समझ आ रहा है आपको। देखो कैप्सूल के कुछ सेल
कैप्सूल के कुछ सेल क्या करते हैं, रिडक्शन डिवीजन करते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, एमएमसी, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, या ये बोल सकते हो आप, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बोल दो, चलो ठीक है, ठीक है, मदर सेल बोल दो, सीधा मदर सेल बोल दो, है वो सेल मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, एन होते हैं। अब देखो ये मैं आपको उस डायग्राम से लेके चलता हूँ। अब ये कैप्सूल है, कैप्सूल के कुछ सेल है ना, मदर सेल मिलके क्या बना रहे हैं, अब ये इन्होंने क्या किया, मियोसिस किया। मियोसिस क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है। तो यहाँ से 2n थे कैप्सूल, तो अब इससे n बन गए, तो स्पोर्स हमेशा क्या होते हैं, n होते हैं, तो ये स्पोर्स बन गए। अब फिर ये क्या करता है, ये स्पोर्स बन गए ना, अब ये क्या करता है, ये फट जाता है, कैप्सूल फट गया और ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्प्रेड कर जाते हैं, और ये स्पोर्स क्या है, n है, n इन स्पोर्स से क्या बनता है, फिर इन स्पोर्स से ये कहीं गिर गए और इन स्पोर से बन जाता है आपका ये दोबारा से ये स्ट्रक्चर। देखो स्पोर थे, स्पोर से बन गया आपका गैमेटोफाइट बन जाता है, पर वो कहीं पे भी जाके गिर जाएगा, तो अब गैमेटोफाइट अलग अलग जगह जाके गिरेगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अलग अलग जगह जाके स्प्रेड होगा इस तरीके से, ठीक है। और आपको पता है मोसिस के अंदर ना ये ज्यादा अच्छे से बिखारते हैं ऐसे, मतलब ये जो फटेगा ना कैप्सूल बहुत स्ट्रांगली फटेगा, बहुत स्ट्रांगली, तो इसका स्प्रेडेशन है ना मोसिस के अंदर बहुत ज्यादा होता है, स्प्रेड बहुत ज्यादा होते हैं। तो आई होप आपको भी ये लाइन भी समझ आई होगी, ठीक है। देखो द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। देखो वही बात है, कुछ सेल स्पोरोफाइट के कहां जाते हैं, रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं। रिडक्शन डिवीजन मियोसिस को बोलते हैं। टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर, है ना, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड। मियोसिस से तो हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस होता है हमेशा। एंड द स्पोर जर्मिनेट टू गैमेटोफाइट, और स्पोर्स क्या बन जाते हैं, गैमेटोफाइट। स्पोर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बना देते हैं। अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, जैसे हमने एल्गी की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ी थी ना, ब्रायोफाइटा की इंपोर्टेंस आप ध्यान से देखिए। ब्रायोफाइटा क्या क्या है, ब्रायोफाइटा इन द जर्नली आर द लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। आपको ये याद रखना है, पैसों में ब्रायोफाइटा की इंपोर्टेंस कम है, पर इकोलॉजिकली ब्रायोफाइटा की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस बात को यहाँ पे मेंशन करो, ये जगह ना यहाँ करो, इकोनॉमिकली तो एरो को डाउन कर लो, और यहाँ पे फिर लिख लो कि भी इकोलॉजिकली एरो ऊपर कर लो, ठीक है। आपको हम कभी नहीं भूलोगे फिर ये बात, ठीक है। इकोनॉमिकली लिटिल इंपोर्टेंट है, बट सम मोसिस प्रोवाइड अ फूड है या हर्बेशियस, किसके लिए, हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। मोसिस होते हैं ना घास की तरह होते हैं, तो घास जैसे होते हैं, तो वो खा भी लेते हैं बहुत सारे जीनोड, ठीक है। तो स्पीसीज ऑफ द स्पैग्नम वो हमने देखी थी ना, उसके साइड वाली थी, फुनरिया के साइड वाली, इधर टेडी मेडी, ऊपर कौन था, मेल था, नीचे कौन थी, फीमेल थी, ठीक है। एंथ्रीडियम ऊपर था, आर्किगोनियम नीचे था, ठीक है। तो ये कहते हैं स्पैग्नम मोस्ट प्रोवाइड अ पीट दैट आर अ long been used as a fuel and a packing material for a transshipment of a living material because they capacity of a hold of water। पता है क्या होते हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण देखें, उदाहरण क्या, यही रियलिटी है। जब शिप्स के अंदर मान लो पौधे वगैरह रखे होते हैं, तो उनके ऊपर ना स्पैग्नम की कवरिंग कर देते हैं। क्यों, स्पैग्नम है ना पानी को लॉस नहीं होने देता। आपको पता है कि समुद्र है, समुद्र के अंदर पानी कैसा सोल्टी है, तो आपको पता है उससे क्या आएगा, ओस्मोसिस से क्या आएगा, देखो जहाँ पे क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा है सोल्ट की, वहां पे पानी जाएगा, मूव करेगा, तो इनसे क्या बोलते हैं, इससे पौधों से पानी के अंदर जाने लग जाएगा वाटर, समुद्र के अंदर जाने लग जाएगा वाटर, ठीक है। तो उधर जाने लग जाए तो पौधे सूख के मर जाएंगे। अब इसके ऊपर कवरिंग कर दी स्पैग्नम की, तो पानी को बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है, वाटर को होल्ड करके रखेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। और ये फ्यूल्स की तरह भी इस्तेमाल आते हैं, कौन, स्पैग्नम फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल आते हैं, ये बात भी याद रखना। ये तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला कभी नहीं भूलोगे, जहाज का एग्जाम्पल लेके बता दिया, फ्यूल की तरह भी काम आते हैं, ठीक है। Moss along with the lichens are a fast organism that colonize to rock and hence a great ecological importance। मैंने बताया था lichens के साथ moss आते हैं, तो ecological importance इनकी क्या बहुत ज्यादा है। They decompose the rock material substrate suitable to the growth of the higher plant। अब ये क्या करते हैं, ये ना केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, कैसा, H2SO4 जैसा कोई खतरनाक केमिकल, जो कि क्या करता है, रॉक्स को ब्रेक करने लग जाता है, जिससे हायर प्लांट की ग्रोथ होती है। इनके तो राइजोइड होते हैं, हल्की सी जगह दरार आ रखी है रॉक के अंदर, तो वहां जाके ग्रो करने लग जाएंगे, और फिर वहां पे वो केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या वो रोक टूटने लग जाएगा और वो मिट्टी में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो देख लो भाई कितना बड़ा काम करते हैं। सिंस द मोस आर अ डेंस मैट्स ऑन द सोइल, इसलिए बोलते हैं कि मोस है ना क्या है, डेंस मैट, गाढ़ा मैट है। मतलब देखो एक पत्थर है या सोइल है, उसके ऊपर बिल्कुल ना वो देखो, अब सोच के जो रॉक्स के अंदर भी अपनी जगह बना रहा है, तो कितनी स्ट्रांगली होल्ड करके रखा होगा। तो बिल्कुल पास 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 बहुत सारे गाढ़ा मैट बना लेते हैं। समझे एक बात, रॉक्स है, रॉक पत्थरों में हल्की हल्की तरेड़ होती है, उनके अंदर ही अपनी जगह बनाते हैं। मिट्टी के अंदर तो बहुत सारी जगह होती है, मतलब लूजली होती है सोइल, तो वहां तो अपनी जगह आराम से बना लेंगे, तो पूरी एक ऐसे बिछ जाती है दरी सी, ठीक है, मोसिस की। तो इसे डेंस मैट बोलते हैं, ये डेंस को हाईलाइट करो, ठीक है।
दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन। अब देखो, जब मिट्टी को इन्होंने पकड़ के रख लिया अच्छे से, तो बारिश आती है तो मिट्टी बह के नहीं जाती। एक आप सोचिए, देखो सूखी मतलब मिट्टी है तो पानी के साथ बह के चली जाएगी। एक जहाँ पे घास लगे हैं तो मिट्टी थोड़ी सी सख्त हो जाती है, क्योंकि घास भी उसका पानी ऑब्जर्व करने लग जाते हैं और फिर वो सख्त भी हो जाती है और उसको मिट्टी को पकड़ के भी रखते हैं तो बह नहीं पाती। बहुत बार आपने देखो बिल्कुल तेज बारिश आती है तब घास बहते हैं, बहुत तेज बाढ़ आ जाती है। तो सोइल इरोजन से ही प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। द ब्रायोफाइटा आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लीवर एंड मोसिस। लीवर वॉट एंड मोसिस, ब्रायोफाइटा को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, किसके अंदर, लीवर वॉट और मोसिस। अब हमें यही दोनों पार्ट पढ़ने हैं, बिल्कुल छोटे से हैं, बिल्कुल सिंपल से, लीवर और मोसिस अब भी खत्म हो जाएंगे अभी के अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लीवर वॉट्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, लीवर वॉट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए, द लीवर वॉट्स आर ग्रो यूजली इन अ मोइस्ट वही बात है, नमी, शैडी हैबिटेट such as a banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of tree and deep in wood। देखो वही बात, जहां नमी वाली चीजें वहां सब कहाँ करते हैं, लीवर वॉट्स ग्रो करते हैं। देखो मार्केंशिया वुड के डीप में भी आपको ग्रो करता हुआ मिल जाएगा, किसी पेड़ के ऊपर लगा हुआ मिल जाएगा आपको मार्केंशिया। देखो द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वॉट आर थैलोइड, ठीक है, थैलस जैसी होती है। अब देखो जिसकी बात कर रहे हैं, अब देखो मैंने कहा डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट। तो जितनी भी बातें हो रही है प्लांट बॉडी जिसे बोला जाता है वो गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। तो जिसका गैमेटोफाइट है वो थैलोइड होता है। हमने देखा मार्केंशिया इसका एग्जांपल था, उसका थैलस जैसा था ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। जबकि मोसिस के अंदर स्पैग्नम का अच्छे से देखा आपने, लीफ वगैरह राइजोइड वगैरह दिख रहे थे अच्छे से, ठीक है। उसका इरेक्ट था, प्रोस्टेट था। तो ये किसकी बात कर रहा है, गैमेटोफाइट। किसका, गैमेटोफाइट थैलोइड। एग्जांपल मार्केंशिया, थैलस इज अ डोर्सली वेंट्रल, मतलब डोर्सली वेंट्रल है चपटा लेटा हुआ, ठीक है। डोर्सली वेंट्रल है क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब कि जहां से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। द लीफी मेंबर हैव अ टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन अ टू रो, दो रोज के अंदर। ये लाइन को ना हाईलाइट करो बिल्कुल अच्छे से, इन टू रो। जो लीफी मेंबर होते हैं उनके पास कहते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं। जो देखो कुछ तो हो गए थैलस जैसे, थैलस जैसे, और कुछ लीफी होते हैं ना इनके अंदर, उनके पास दो रोज में लीफ होती है, एक तो ये रो एक ये रो, ऐसे यहाँ पे लीफ होती है, ऐसे बना लो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे होती है, ठीक है। एक यहाँ पे लीफ होगी, एक यहाँ पे लीफ होगी, ठीक है, दो रोज के अंदर लीफ होगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है, ठीक है। हैव अ टीनी लीफ लाइक अपेंडेज इन टू रो ऑफ अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। देखो लीफ लाइक एक स्टेम हो गई, ये देखो मेन तना हो गया, स्टेम होगी, और दो रोज के अंदर लीफ होगी, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, ठीक है। ऐसे बना लो इसको, ठीक है। दो रोज के अंदर ऐसे लीफ होगी, यहाँ पे एक रो ये एक रो ये। अब ये स्टेम लाइक है, ये लीफ लाइक है, इसमें स्टेम और लीफ नहीं होती, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, ठीक है। ये बात हुई। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वॉट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, इनके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। अब वो थैलस होता है ना, उसको काट दो और कहीं और गिरा दो तो नया मार्केंशिया उग जाएगा, ठीक है। इस बात को अंडरलाइन करो। आपको जनरली एल्गी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इससे याद रखती है फ्रेगमेंटेशन से। यहाँ पे ध्यान रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, फ्रेगमेंटेशन से होती है। यहाँ पे भी, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी। अब मैंने बोला था आपको, वो जो आपको मार्केंशिया के ऊपर, देखो कोई बात नहीं, एक बार ब्लैक होगी स्क्रीन, जो मार्केंशिया के ऊपर आपको क्या दिखा था, मार्केंशिया था, मार्केंशिया के ऊपर आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे ना, उन्हें गैमी बोलते हैं, गैमी कप, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, गैमी होती है, और वो जो गैमी होती है ना, वो ग्रीन कलर की होती है, मल्टी सेलुलर होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है। मल्टी सेलुलर होगी, ग्रीन कलर, और कोई किसी का ग्रीन कलर तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, आपको ये ध्यान रखनी है बात। प्लांट्स के अंदर जनरली यही होता है, जनरली होता है, तो वो होती है। और वो अगर मान लो उस से मार्केंशिया से डिटैच होकर नीचे गिर जाए तो नया मार्केंशिया ग्रो जाता है। जैसे ब्रायोफाइट्स नहीं होते, वो ब्रायोफाइट्स क्या, ब्रायोफाइलम की लीफ के ऊपर ये नहीं होते, वो होता तो वो नीचे बर्ड होती है, बर्ड नीचे गिर जाती है तो नया बन जाता है। जस्ट लाइक गैमी कप के अंदर गैमी होती है और वो इसी तरीके की तरह एक्ट करती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए और एक सेकंड वेट कीजिए। देखो बैक आ गई आपकी स्क्रीन। अब यही बात देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ये ग्रीन कलर मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड। और देखो ग्रीन कलर की फोटोसिंथेटिक
सिंथेटिक होगी, असेक्सुअल बर्ड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, असेक्सुअल बर्ड बोल दिया इसलिए। विच आर डेवलप इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल, क्या है गैमी कप, जो गैमी कप के अंदर अब डेवलप होती है, लोकेटेड ऑन थैलाई, जो कहाँ किस पे होता है, गैमी हमेशा गैमिटोफाइट पे होती है, और ये मार्केंशिया या लीवरवोर्ट्स के अंदर ही मिलती है अपने को, मोसिस के अंदर नहीं मिलती गैमी, ठीक है। on the thalai, the gamete become a detached from the parent plant body and germinate to new individual during, ये बात आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें कुछ नहीं पढ़ना, क्यों, क्योंकि अब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आइदर सेम या डिफरेंट पे। देखो सेम पे हो रहे हैं तो क्या है, बाइसेक्सुअल है, डिफरेंट पे हो रहे तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है। और आपने देखा मार्केंशिया क्या था, डिफरेंट डिफरेंट थैलस पे डिफरेंट ऑर्गन हो रहे थे, दो डायग्राम थे ना मेल और फीमेल के अलग अलग, तो ये क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल हुआ, ठीक है। मार्केंशिया इज अ यूनिसेक्सुअल, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंट इनटू फूट सिटा कैप्सूल, डिफरेंशिएट होता है। हमने वो देखो, ये बात देखो जो आप अपने उसके अंदर फुनरिया के अंदर देखा था, वहां पे था ना फुट सीटा कैप्सूल, मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि एनसीईआरटी ने उधर डायग्राम में दिखा दिया, मार्केंशिया वाला डायग्राम में फुट सीटा कैप्सूल नहीं दिखाया, पर फुट सीटा कैप्सूल इसके अंदर भी होता है, लीवरवोर्ट्स के अंदर ही बनता है। बस जो गैमी कप होती है वो लीवरवोर्ट्स के अंदर बनती है और मोसिस के अंदर नहीं बनती। और जो डिफरेंस देख लो, और इसके जो लीवरवोर्ट्स के राइजोइड होते हैं वो यूनिसेल होते हैं और ब्रांच होते हैं, ठीक है, अनब्रांच होते हैं, सॉरी, है ना। और ये देखो आफ्टर द मियोसिस स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, वही बात, जो कैप्सूल होती है उसके अंदर मियोसिस होती है, एक सेल, कैप्सूल की कुछ सेल, देखो मैंने कहा था ना वहां पे पहले लिखा था कुछ सेल स्पोरोफाइट के मियोसिस करते हैं, मैंने बता दिया था कैप्सूल के अंदर होते हैं वो सेल, मदर सेल बोलते हैं, उनसे स्पोर्स बनते हैं और फिर वो ब्रस्ट होता है, ठीक है। एंड दीस स्पोर्स जर्मिनेट इनटू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। फिर मैंने कहा वो स्पोर्स, वो कैप्सूल फटता है और स्पोर्स बिखर जाते हैं और नया गैमेटोफाइट बन जाते हैं। सेम वही चीज हुई है, तभी मैं आपको बोला था कि आपने उधर वो पहली दो लाइनों के अंदर चैप्टर का पूरा सार समझा था, ठीक है। तो आपको लगा था हमने कुछ ही नहीं पढ़ा, अभी तक दो ही लाइनें पढ़ी है। अब मोसिस, मोसिस पढ़ते ही हमारा ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम अभी तक 35 मिनट की वीडियो बनी है, तो मैक्सिमम 45 तक हमारा 10 मिनट में मोस हो जाएगा, ठीक है, उससे कम ही लगेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा मोस के अंदर क्योंकि अच्छा है, पता है इस मोस को ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मोस के अंदर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी ने कुछ कर ही ऐसा रखा है। पहले मैं आपको जो कंफ्यूजिंग वाली लाइन है वो नहीं बताऊंगा, वो सारा एक साथ समझाऊंगा, फिर इसके बाद लाइनें पढ़ेंगे, समझो फिर लाइनें पढ़ो, सब क्लियर होएगा। देखो पहले वो लाइनें पढ़ लो जो कंफ्यूजन में नहीं आती। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज गैमेटोफाइट, क्यों, क्योंकि मोस भी तो ब्रायोफाइट का एग्जांपल है, तो गैमेटोफाइट आएगी। विच कंसिस्ट टू स्टेज, जिसकी दो स्टेज होती है। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो 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 छोड़ो, ठीक है। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा। सेकंड स्टेज प्रीडोमिनेंट दे कंसिस्ट ऑफ द अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस ऑफ द यूनिसेलुलर ब्रांच, ठीक है। दिस स्टेज बियर अ सेक्स ऑर्गन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हाँ देखो अब यहाँ से पढ़ो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस, वो आपने एक बार छोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस बाय फ्रेगमेंटेशन, वही बात थैलस के अंदर फ्रेगमेंटेशन हुई। अब देखो आपको एक बात याद रखनी है, वहां बडिंग नहीं थी, वहां गैमिट थी, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन दोनों के अंदर थी, वहां गैमी थी, यहाँ बडिंग है ना, बडिंग, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है ना, वो बडिंग शो करते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं, मैंने जो छुड़वाया है ना उधर से सब समझ आएगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ, ये भी छोड़ो एक बार आप, ठीक है। हाँ ये लाइन भी छोड़ो, ये लाइन ऊपर वाले से रिलेट कर पाओगे अभी आप। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद है ना द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, हम सबको पता है मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, वही बात याद रखो दिमाग के अंदर जो आपने फुनरिया के अंदर याद रखा है। गैमेटोफाइट थी मेन प्लांट बॉडी, वहां पे फिर मैंने बताया वो स्ट्रक्चर करके बनाया था, वहां पे आर्किगोनिया था, वहां पे एंथ्रेजोइड आया, एंथ्रेजोइड ने आके फ्यूजन करके क्या बनाया, जाइगोट बनाया, जाइगोट ग्रो कर गया, स्पोरोफाइट बन गया। तो वही बात है कि जाइगोट, देखो जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट एंड कंसिस्ट ऑफ द फूड सीटा कैप्सूल, ऊपर वाली बात है, वही मैंने कहा दोनों के अंदर सेम होते हैं। The sporophyte in mosis are a more elaborate than a liverwort, ये मैंने आपको तभी बहुत पहले बता दी थी। कैप्सूल के अंदर जब मियोसिस होकर स्पोर्स बनते हैं तो जो मोसिस होते हैं उनको जो फेंकते हैं वो स्प्रेड करते हैं, उनका तरीका बहुत अच्छा होता है स्प्रेड करने का, उनके अंदर टीथ बनते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, जिससे वो स्प्रेड कर पाते हैं और वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, इलेबोरेट मैकेनिज्म, बहुत बड़ा मैकेनिज्म उनका स्प्रेड करने का, मोर इलेबोरेट देन अ लीवरवोट, ठीक है। देखो एक बात और देखो, द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट देन, अब यहाँ पे एक और बात बोल रहा है, स्पोरोफाइट होता है ना वो और भी ज्यादा इलेबोरेट, मतलब अच्छा डिफरेंशिएटिंग होता है स्पोरोफाइट इसका। अब डिफरेंशिएटिंग कैसे, जो ये
इवोल्यूशन में बाद में वो वाली बात तो मैंने जो बोली ना, स्प्रेड करते हैं, तो अब आएगी लाइन। द कैप्सूल कंसिस्ट स्पोर, द स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स बनते कैसे हैं उस कैप्सूल के अंदर? मियोसिस के बाद जो मदर सेल होती है वो स्पोर्स बनाती है, ठीक है ना। मदर सेल 2n हुई कैप्सूल वाली, कैप्सूल की सेल को मदर सेल बोलते हैं। कुछ सेल्स होती हैं कैप्सूल की, वो मियोसिस करके स्पोर्स बनाती है। द मोस्ट हैव अ इलैबोरेट मैकेनिज्म देन स्पोर डिस्पर्जन, है ना, वही जो मैंने अभी बोला, उनके पास इलैबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्जन का। अब ये बात तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर ये वाली लाइन आप अंडरलाइन करो, द स्पोर एंड मोसिस आर मोर इलैबोरेट देन लिवरवुड। जो इनका स्पोरोफाइट होता है मोसिस का, वो बहुत ज्यादा इलैबोरेट, मतलब बहुत अच्छा इवोल्व, काफी इवोल्यूशन आ जाते हैं, फूड सीटा कैप्सूल अच्छे से डेवलप हो जाते हैं एज कंपेयर टू लिवरवुड्स में। क्यों? देखो मैंने आपको बताया, ये अब जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल के बाद टीथ वगैरह होते हैं जो कि स्प्रेड करते हैं अच्छे से, वहां टीथ नहीं थे, तो मतलब इसके अंदर कोई और चीज बनी ना, मोसिस के अंदर कोई और चीज बनी, वो टीथ बने जिससे वो अच्छे से स्प्रेड कर पा रहे हैं, तो इसी चीज के कारण ये काम अच्छे से हो पाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई ये असर्शन देके देखे, दे हैव मोर इलैबोरेट देन मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन, रीजन ये दे दे क्योंकि इनका स्पोरोफाइट और भी ज्यादा इलैबोरेट होता है। हाँ ऑफ कोर्स फर्स्ट आंसर आएगा। एग्जांपल ऑफ मोसिस, 3 एग्जांपल है, दो तो हमें याद है, स्पैग्नम और फुनरिया। फुनरिया तो फन वाला, स्पैग्नम। अब देखो हमने एल्गी के अंदर रेड एल्गी का एग्जांपल देखा पॉलीसिफनिया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलीट्राइकम, अब कैसे याद देखो, यहाँ पे एग्जांपल ही कितने हैं? 3 है, तो 3 एग्जांपल से आप याद देखो पॉलीट्राइकम, बहुत सारे एग्जांपल नहीं है, पॉली नहीं है, ट्राइकम है, 3 ही एग्जांपल है, पॉलीट्राइकम, वहां पे पॉलीसिफनिया था, ऐसे याद रखना। मैंने एक बार कंफ्यूजन कर दी, मुझे ये ध्यान रहा कि स्पैग्नम तो ना जहाज वगैरह में लेके जाता है, तो शिप मैंने यहाँ कर दिया, ऐसे याद रखो, यहाँ पे जहाज का रिलेशन आ गया तो अब शिप वहां जाएगा एल्गी के अंदर, पॉलीशिफनिया, ठीक है। और यहाँ पे पॉलीट्राइकम, 3 एग्जांपल तो पॉलीट्राइकम, वहां पॉलीशिफनिया था, कहाँ? रेड एल्गी के अंदर, पोरफायरा, पॉलीशिफनिया, ग्लेसिरेरिया और जिलिडिनियम, ये 4 एग्जांपल थे, ठीक है। यहाँ पे 3 ही एग्जांपल है। अब देखो ये वाली लाइन मैंने छुड़वाई थी एक, और ये बता दी मैंने अभी। अब ये लाइन पूरी समझते जाइए, अब इनको ध्यान से समझना, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से। अभी है ना, हमने कुछ नहीं, अभी जो अभी तक पढ़ा ना वो कुछ भी नहीं था। अब मेन पार्ट पे चलते हैं, जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर बस यही इंपॉर्टेंट है, और इसी को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्चुअली समझो, अच्छे से समझो, आपको बिल्कुल क्लियर हुआ कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, मदर सेल होते हैं, मदर सेल मियोसिस करते हैं, मियोसिस से स्पोर बनते हैं, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाता है। क्लियर हुआ ये बात? और अभी आप टेंशन मत लो, जब हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे ना इस चैप्टर का, इस लाइफ साइकिल को हम 70 बार रिवाइज कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, 3 बार तो यही रिवाइज कर ली, टाइडोफाइटा के अंदर 3 बार वहां रिवाइज करेंगे, 4 बार जिम्नोस्पर्म के अंदर रिवाइज करेंगे, लाइफ साइकिल के अंदर 2 बार और रिवाइज करेंगे, 3 बार, बहुत बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं ये एनसीईआरटी क्या बोलती है, ध्यान से देखो, द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट 2 स्टेज, जो गैमेटोफाइट होता है ना, अब स्पोर गिरा, स्पोर गिर के गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट की 2 स्टेज होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज, जो पहली स्टेज होती है, ध्यान रखना, सुनते जाओ, जो पहली स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, स्पोर गिरा और जो पहली स्पोर गिरते ही एक प्रोटोनिमा बनता है, वो पहली स्टेज है, मतलब सीधी बात है, स्पोर से क्या बनता है? गैमेटोफाइट, और जो स्पोर गिरा, ठीक है, उससे गिरते ही प्रोटोनिमा बना, तो पहला क्या बना? प्रोटोनिमा, तो इसे फर्स्ट स्टेज ही बोलेंगे ना, तो ये फर्स्ट स्टेज हुई, जो सीधा स्पोर से बनती है। इट इज अ क्रीपिंग, क्रीपिंग होती है, मतलब चिपकी हुई, जैसे स्नेक्स क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं ना, रेंग रेंग के, ठीक है। ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, ब्रांच होती है, और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, बहुत सारे फिलामेंट होते हैं इसके अंदर, देखो ऐसी होती है ये ऐसे चिपकी हुई, और ऐसी बहुत सारे फिलामेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये वाली, और ये किससे बनती है? डायरेक्ट स्पोर से बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये फर्स्ट स्टेज, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेज खत्म हुई। अब ये प्रोटोनिमा की सेकेंडरी स्टेज, द सेकेंड स्टेज ऑफ लीफ इज अ लीफी स्टेज, सेकंड स्टेज को हम लीफी स्टेज बोलते हैं। अभी प्रोटोनिमा सेकंड स्टेज के अंदर जाएगा, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड। देखो प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है। अब जैसे ये प्राइमरी प्रोटोनिमा था, प्राइमरी प्रोटोनिमा से अब यहाँ पे देखो फिलामेंट्स थे बहुत सारे, अब यहाँ पे बडिंग होके सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन जाते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर बर्ड्स बनते, सॉरी मैंने बडिंग गलत बोला, ये प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक है, ये सीधा था। अब ये ब्रांचिंग होनी स्टार्ट होगी, इसके अंदर लिख रखा है ना एनसीईआरटी ने ब्रांचिंग। अब ये इसको हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा, क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब मैंने कहा सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर बडिंग होती है, वहां अभी मैंने पढ़ा ना, तो इसके अंदर बर्ड्स बनती है, ठीक है। इन बर्ड्स से लीफी स्टेज बनती है, ठीक है। यही एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है? अब ध्यान रखो, मैंने बोला था ना
सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर बडिंग होती है, तो मतलब बर्ड्स बनेंगी, वहां पे बडिंग होती है तो बर्ड्स बनेंगी। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा ऐसा होता है और उसके अंदर क्या बनती है, बर्ड्स बनती है, बर्ड बन गई। अब उन बर्ड से लीफी स्टेज बनती है। अब एनसीईआरटी भी लिखते हैं द सेकंड स्टेज इज अ लीफी स्टेज व्हिच डेवलप फ्रॉम, कहां से डेवलप होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, एज अ लेटरल बर्ड, साइड में जो बर्ड्स थी उनसे डेवलप होती है, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ अ अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस बियरिंग अ स्पाइरली अरेंज लीफ। अब जो अभी सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं, जैसे वो ये था सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इसके ऊपर बर्ड थी, बर्ड से क्या बनेगी, एक लीफी स्टेज बनेगी, ये एक खड़ी सी वो होगी, इरेक्ट एक्सिस होगी जिसके ऊपर स्पाइरली अरेंज लीफ होगी, ऐसे ये लीफ है ना ऐसे स्पाइरली अरेंज है, ठीक है। ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं तब इसके ऊपर देखो अपराइट मतलब खड़ी होती है, सिलेंड्रिकल सिलेंडर जैसी बनाई थी, ऐसे गोल ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल एक्सिस बियरिंग अ स्पाइरली अरेंज लीफ, इसके ऊपर जैसे लीफ ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, स्पाइरली अरेंज लीफ होती है, स्पाइरली अरेंज, दे आर अटैच्ड टू सोइल थ्रू अ मल्टी सेलुलर। अब वही बात, राइजोइड यहाँ पे कैसे है, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड थी, दिस स्टेज बियर अ सेक्स ऑर्गन। अब ये लीफी स्टेज होती है, इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। वो बात तो हमने पहले ही कर ली थी कि भाई अब देखो मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या आती है, गैमेटोफिटिक होती है, गैमेटोफाइट्स के पास ही क्या होते हैं, राइजोइड होते हैं। अब ये जो प्राइम गैमेटोफाइट में मोसिस के अंदर दो टाइप के गैमेटोफाइट होते हैं, प्राइमरी स्टेज होती है, सेकेंडरी स्टेज होती है। सेकेंडरी स्टेज के अंदर क्या मिलते हैं अपने को, लीफी लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो सेकेंडरी जो लीफी लाइक स्टेज है ये भी तो गैमेटोफाइट ही है ना, तो गैमेटोफाइट के पास राइजोइड होंगे तो इसके पास भी राइजोइड होंगे लीफी स्टेज के पास, ठीक है, इसके पास राइजोइड है। और ये राइजोइड कैसे होते हैं, मोसिस के अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच होते हैं, ठीक है। अगर कोई मल्टी सेलुलर चीज है तो वो जनरली ब्रांच मिलती है, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। अब ये पूरा क्लियर हुआ आपको बिल्कुल अच्छे से। अब देखो मैंने कहा लीफी स्टेज प्रोटोनिमा के जो सेकंड वाला गैमेटोफाइट होता है ना, एक तो प्राइमरी गैमेटोफाइट बना, एक सेकेंडरी गैमेटोफाइट, नॉट सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी गैमेटोफाइट जो लीफी स्टेज का होता है, लीफी लाइक होता है, इसके ऊपर स्पाइरल लीफ होती है, उधर सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब वो सेक्स ऑर्गन कहाँ होते हैं, जो सिलेंड्रिकल एक्सिस थी ना, ये देखो ये सिलेंड्रिकल एक्सिस, यहाँ पे देखो ये सिलेंड्रिकल एक्सिस थी, लीफी स्पाइरली अरेंज लीफ थी, इसकी अपेक्स पे सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ये ऐसा डायग्राम बना लो, उसके साइड में लिख लो स्पाइरली अरेंज लीफ सिलेंड्रिकल एक्सिस इरेक्ट, है ना, ऐसे एरो करके यहाँ पे साइडों में, और फिर यहाँ लिख लो अपेक्स पे सेक्स ऑर्गन, यही लाइन यहाँ पे लिखी है जो छुड़वाई थी। द सेक्स ऑर्गन ऑफ एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ अ लीफी स्टेज, लीफी स्टेज पे क्या होता है, लीफी शूट पे, या हम बोल सकते हैं लीफी स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट पे वो अपेक्स पे होते हैं। तो आई होप आपको पूरा ये क्या बोलते हैं ब्रायोफाइटा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, हर चीज हर पॉइंट हर वर्ड क्लियर हुआ, हर वर्ड क्लियर। और कहीं पे भी यूट्यूब पे आपको ऐसा मिल जाए तो एक बार बता देना, पढ़ाना छोड़ देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, स्टे कनेक्टेड विद एटॉमिक स्टडी और पढ़ते रहिए और समझते रहिए। बाय।